हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पूरक वाचन 2 स्कूल मुझे अच्छा लगा पढ़ाने वाली हूँ। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने वर्तमान स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर करारी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही है। तेत्सुको कुरोयानागी जापानी लेखिका हैं। इनका जन्म टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इनकी पुस्तक तोत्तो-चान विश्व प्रसिद्ध कृति है, जिसकी दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यहाँ दिया गया पाठ इस पुस्तक का ही एक अंश है, भाग है। यहाँ पे बताया गया जो पाठ दिया गया है, इस पाठ में लेखिका ने अभी के समय के स्कूलों की शिक्षा पद्धति पर गहरी चोट करते हुए उसे बच्चों के लिए व्यवहारिक बनाने की बात कही है। तेत्सुको कुरोयानागी जापानी लेखिका हैं। इनका जन्म टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इनकी पुस्तक तोत्तो-चान पूरे विश्व में प्रसिद्ध कार्य है, जिसकी दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यहाँ दिया गया पाठ इस पुस्तक का ही एक भाग है, अंश है। इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं क्या लिखी हैं। जब तोत्तो-चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई, यानी रुक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी, उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, उन पर टहनियाँ भी, पत्ते भी। अरे, यह गेट तो बढ़ रहा है, तोत्तो-चान ने कहा। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे, जिनकी जड़ें मौजूद थीं। कुछ और पास पहुंचने पर तोत्तो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तोमोएगाकुएन। तोत्तो-चान माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो, वहाँ स्कूल के मैदान में। यहाँ बताया गया है कि जब तोत्तो-चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह रुक गई देखकर गेट को। अब तक वह जिस स्कूल में जाती रही, उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों से बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था और उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। यह देखकर कहती, अरे, यह गेट तो बढ़ रहा है, तोत्तो-चान। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 बड़े खंभे असल पेड़ के ही थे, जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोत्तो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा तो देखा कि टहनी पर टंगी नाम की तख्ती जो थी, तख्ती यानी दफ्ती का बना हुआ, वो हवा से टेढ़ी हो गई थी और तोत्तो-चान पढ़ रही थी तोमोएगाकुएन। फिर तोत्तो-चान ने माँ से पूछना चाहा कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी एकाएक उसे एक चीज़ दिखाई दी और उसे लगा वह सपने में देख रही हो और वह वहीं बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। और उसे देखकर अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था और माँ से कहती है, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो, वहाँ स्कूल के मैदान में। आगे पढ़ेंगे। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तोत्तो-चान को लगा ऐसा तो सपने में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तोत्तो-चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो,
बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तब तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल यानी प्रवेश तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें कहकर रुकती है। कायदे से पेश आना होगा, कायदे यानी अच्छे से। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी। तो चांद को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ये तो चांद अपनी माँ को रेलगाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि क्या सचमुच रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तो चांद को देखकर लगा कि ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल डिब्बों की खिड़कियां सूरज की सुबह की धूप से चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक छोटी लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर यानी पल भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़ कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी गाड़ी में हम झटपट चढ़ जाते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बोली, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं और तुम अभी स्कूल में प्रवेश नहीं ली हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें कायदे यानी अच्छे से पेश आना होगा, यानी व्यवहार करना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो तुम स्कूल में आ सकोगी, समझी। माँ की बातें सुनकर तो चांद को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा कहती है माँ वैसा ही करना शायद अच्छा होगा। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, उसने कहा, साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे अच्छा लगा है। माँ ने कहा, तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेड मास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेड मास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेड मास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बों में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्ध गोलाकार यानी आधे गोल के आकार के पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार बदल न लिया हो। तो चांद माँ की बातें सुनकर कहती है, ठीक है, उसने कहा, साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह कि हेड मास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं, पर उसने कुछ तो चांद से कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और वे हेड मास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेड मास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 आधे आकार का गोल पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी और अचानक वह रुकी और मुड़ी। यह देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ? मन में उनके डर था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार बदल न लिया हो। आगे पढ़ते हैं। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेड मास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए न। माँ को मानना पड़ा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना एक अनूठी यानी अनोखी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर
तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं। हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता, अपना घर। तोत्तो चान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। हेडमास्टर जी। जब माँ और तोत्तो चान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। तोत्तो चान जब पीछे मुड़ी और रुक कर तो यह देखकर उसके माँ के मन में यह विचार आया कि कहीं वह स्कूल के बारे में अपना विचार तो नहीं बदल दिया। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोत्तो चान गंभीरता से फुसफुसाई, यानी धीरे धीरे बोली, जिनसे हम मिलने जा रहे वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धैर्य रखने वाली थी और साथ में मजाक करना भी उनको आता था। वह झुकी अपना चेहरा तोत्तो चान के चेहरे के पास ले गई और धीरे से फुसफुसा कर पूछी, क्यों? तोत्तो चान ने अपनी माँ से धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेड मास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। फिर माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना एक अनोखी बात है, पर समय समझाने का नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती हो? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं क्या? फिर तोत्तो चान कहती है, हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता, अपना घर। तोत्तो चान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। हेडमास्टर जी। जब माँ और तोत्तो चान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन यानी व्यक्ति उठ खड़े हुए। आगे पढ़ेंगे। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोत्तो चान ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ कुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। तोत्तो चान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। जब तोत्तो चान और उसकी माँ दफ्तर में घुसी तो दफ्तर में बैठा व्यक्ति उठ खड़ा हुए। उनके सिर के बाल झड़ चुके थे, बहुत कम हो गए थे, उनके दांत भी कुछ टूट चुके थे, पर उनका चेहरा स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे, पर उनके कंधे और बाहें मजबूत सी लगती थी। जल्दी से झुककर तोत्तो चान ने उन्हें नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? उसके सवाल को सुनकर तोत्तो चान की माँ व्याकुल हुई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन व्यक्ति हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। उनकी बात सुनकर तोत्तो चान की खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत प्रसन्न हो गई, खुशी हो गई और बोली, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, क्योंकि मुझे आपसे कुछ मांगना है, मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बड़ा है तो आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।